हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं क्रेशमर, उन्होंने इंसान का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको किस तरीके से समझाया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो आपको एग्ज़ाम के तरीके से याद रखने हैं। इस पेडागोजी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको पेडागोजी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन में कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। इसके नोट्स भी मैंने कंप्लीट बनाए हुए हैं जिनको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है, अगर आपको क्रेशमर का सिद्धांत अच्छे से समझ में आता है, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। उससे मुझे बहुत मदद मिलती है। आइए बिना समय बात किए पढ़ना शुरू करते हैं। क्रेशमर का व्यक्तित्व का सिद्धांत। क्रेशमर जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से। इन्होंने किया क्या, इंसान का जो व्यक्तित्व है, इन्होंने उसको शरीर से जोड़ के समझाया। शरीर की बनावट पे जो निर्भर करता है उसके हिसाब से उन्होंने व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा कि वातावरण का इफ़ेक्ट, पर्यावरण का इफ़ेक्ट, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, इन सब का इफ़ेक्ट उतना नहीं पड़ता जितना आपके शरीर की बनावट का ही आप पे पड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने व्यक्तित्व को शरीर की बनावट से जोड़ के समझाया कि शरीर की बनावट के हिसाब से व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। और इन्होंने शरीर की बनावट को 4 प्रकार के भागों में बांटा और कहा कि इस 4 प्रकार के शरीरों के व्यक्तित्व अलग अलग होंगे। जैसे कि कृषकाय का व्यक्तित्व अलग होगा और सुडौल का व्यक्तित्व अलग होगा। तो अब हम इनको समझना शुरू करते हैं कि इन्होंने किस तरह से बांटा है विभिन्न प्रकार के शरीरों को और उनमें क्या क्या व्यक्तित्व के गुण क्रेशमर के अनुसार होते हैं। असली में होते हैं या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम में आएगा क्रेशमर के अनुसार बताइए, तो हमें क्रेशमर के हिसाब से समझना है। पहला इन्होंने प्रकार बताया है कृषकाय या दमा प्रकार के एस्थेनिक। कृषकाय का मतलब समझते हैं दुबले पतले लोग। कृषकाय, कृष मतलब होता है जो कुश का पौधा होता है, घास होती है, घास के शरीर जैसे वाले दुबले पतले लोग एकदम। तो सबसे पहले कृषकाय का अर्थ क्या है, जो दुबले पतले होंगे, जो अविकसित मांसपेशियां होंगी, इसीलिए वो दुबले पतले रह गए। उसमें कुपोषण भी कारण हो सकता है या जेनेटिक्स भी कारण हो सकता है। उनका वजन सामान्य से बहुत ही कम होता है, दुबले पतले लोग होते हैं। ये कृषकाय की परिभाषा है। अब उसने बताया कि इनमें गुण कौन कौन से होते हैं। कि क्रेशमर के अनुसार इस तरह के लोग चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि दुबले पतले होते हैं, तो समाज में उन्हें थोड़ा बहुत हीन भावना का शिकार होना पड़ जाता है। लोग मज़े लेते हैं उनके, वगैरह वगैरह। अपनी आलोचना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऑलरेडी कमज़ोर हैं। तो जब उन्हें बार बार उनकी कमज़ोरी का एहसास दिलाया जाता है तो उन्हें पसंद नहीं आता है। और दूसरों की आलोचना करना वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने आप की हीन भावना से ग्रसित हैं। खुद कमज़ोर हो, अपने आप को चौड़ में कैसे दिखाओगे, सामने वाले के अपमान करके, और फिर उम्मीद करोगे कि समाज के वैसे वो कुछ करेगा नहीं और हम घमंड में घूमेंगे। जैसे पाकिस्तान घूमता है। पाकिस्तान में भी देखो दुबला पतला है, विकसित मांसपेशियाँ हैं, वजन भी उतना है नहीं उसके अंदर, इसलिए परमानेंट पाकिस्तान चिड़चिड़ा रहता है। अपनी आलोचना पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाता और दूसरों की आलोचना करने में उसे बड़ा मज़ा आता है। इंडिया की तो खास कर करता है। इसी तरह से आपको समझ सकते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से भाई कोई देख रहा हो तो आई एम वेरी सॉरी। इनफैक्ट आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट ईदर। हो भाई तो भाई यही बोलेंगे। कल्पना की दुनिया में खोए रहना है क्योंकि असली दुनिया में तो उनको अब आलोचना झेलनी पड़ रही है। उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, तो वो कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे। दिन में सपने देखेंगे क्योंकि असली जीवन में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो कल्पना की दुनिया में ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो आपको पक्का याद रखनी है। कृषकाय लोगों में सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इन्हें सीजोइड भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि सीजोफ्रेनिया की बीमारी क्रेशमर के अनुसार किस प्रकार के शरीर में होगी, या क्रेशमर के अनुसार कृषकाय शरीर में कौन सी बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी। अब आइए अगला प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं। सुडौल, एथलेटिक, नीरज चोपड़ा टाइप। हष्टपुष्ट शरीर होगा, विकसित मांसपेशियाँ होंगी। ये दो तो सुडौल के प्रकार हो गए। क्रेशमर के अनुसार सुडौल लोग बदतमीज नहीं होते हैं। अगला जो आगे चल के अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें बताया जाएगा कि जो सुडौल होंगे वो बदतमीज भी होंगे।
क्रेशमर के अनुसार जो सुडौल होंगे वो वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता वाले होते हैं, वो ज़्यादा बदतमीज नहीं होते। चूँकि उनका शरीर सुडौल है तो उनको किसी भी परिस्थिति में डालो वो अपना काम कर लेते हैं, इसीलिए वो सौम्य होते हैं, उनको समाज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और चूँकि उन्हें दिक्कत नहीं आती इसलिए वो बदतमीज भी नहीं होते हैं। क्रेशमर के अनुसार बदतमीजी का अर्थ है कि किसका जीवन कितना कठिन है। अमीर लोग ज़्यादा बदतमीज नहीं होते हैं और गरीब लोग ज़्यादा बदतमीज होते हैं, क्रेशमर के अनुसार बोल रहा हूँ, मेरे अनुसार नहीं। मेरे अनुसार तो वातावरण देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो क्रेशमर के अनुसार ज़्यादा है नहीं। तो अगेन रिपीट करते हैं, हष्टपुष्ट शरीर होगा, सुडौल शरीर होगा, विकसित मजबूत मांसपेशियाँ होंगी और वातावरण के अनुसार समायोजन की क्षमता होगी। ये समायोजन वाला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि समायोजन की क्षमता किस प्रकार में होती है सुडौल लोगों में। गोल का है पाइकेनिक, छोटे एंड मोटे, ठीक है, छोटे और मोटे लोग होते हैं ये समाज। अब ये तो उनका गुण है, गोल काय का ये गुण है, छोटे और मोटे होंगे। अब इनके अंदर क्या क्या होगा कि ये सामाजिक होते हैं और हंसमुख होते हैं, घुलना मिलना पसंद करते हैं, खाना और सोना पसंद होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इनमें ये बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन का खतरा भी इनमें सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है, साइक्लॉइड कहा जाता है इस कारण इनको, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी का जो एक रोग है डिप्रेशन, उस कारण से इन्हें साइक्लॉइड कहा जाता है। डिप्रेशन का खतरा गोलकाय में ज़्यादा है, बाकियों में देखो पहले वाले में क्या है, सीजोफ्रेनिया है, दूसरे वाले में तो समायोजन है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गोलकाय को है डिप्रेशन का खतरा। डिप्रेशन का खतरा क्यों है? ये जो सामाजिक और हंसमुख हैं इसका कारण इनका चरित्र नहीं बल्कि इनका छोटा और मोटा होना है। अगर तुम छोटे और मोटे हो और तुम बदतमीजी भी करोगे तो तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा, जैसे कि दुबले पतले लोग जो पहले वाले थे, कृशकाय लोग जो थे, उनका उड़ाया जाता था। तो ये उससे बचने के लिए सामाजिक और हंसमुख होने का प्रयोग करते हैं, होने का जो मुखौटा है वो पहन लेते हैं, ठीक है। अब ये मुखौटा कब तक पहने रहोगे? इसी बार बार एक्टिंग के चक्कर में ही धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो अपने मन की बात कर नहीं पा रहा, उसे कुछ पसंद है या कुछ ना पसंद है तो वो बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो है छोटा और मोटा, वो सबसे ऊपर नहीं है हायरार्की में। हायरार्की में सबसे ऊपर आएंगे सुडौल, उसके बाद आएंगे डिस्प्लास्टिक, उसके बाद आएंगे गोलकाय और सबसे आखिरी में आएंगे सिजोफ्रेनिया वाले जो कृशकाय होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर के आदमी हैं, तो इसलिए जो है इनको डिप्रेशन इस चक्कर में ही रहता है हायरार्की के। आखिरी जो प्रकार है वो देखो नॉर्मल है कि क्रेशमर ने देखो कॉमन सेंस लगाया, 3 प्रकार के उनने शरीर बताए, लेकिन कई संसार में ऐसे लोग हैं जो इन्हीं 3 प्रकारों में बटे नहीं। लगभग 40 से 50% आदमी इनमें नहीं आया जो 3 प्रकार इनने बताए। तो क्रेशमर ने बुद्धि लगाई और कह दिया कि एक चौथा प्रकार और है, डिस्प्लास्टिक या डायस्प्लास्टिक, और उसमें ना इन तीनों के गुण वाले बच्चे आते हैं, जिसमें किसी का साधारण शरीर होता है इन लोगों का, और इसमें कुछ गुण एस्थेनिक के, कुछ गुण एथलेटिक के और कुछ गुण पायनिक के आएंगे। इस तरह से क्रेशमर ने समझाया कि जो बाकी जितने बचे वो सब डिस्प्लास्टिक हो जाते हैं। इस 4 प्रकारों के जरिए क्रेशमर ने व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। ये सिद्धांत सामान्यतः माना अब नहीं जाता है, ओके, क्योंकि वातावरण को इन्होंने पूरी तरह से डिस्करेज कर दिया कि वातावरण से मतलब ही नहीं है, सामाजिक अंतःक्रिया से मतलब ही नहीं है। इन्होंने तो बस शरीर के 4 प्रकार समझे और बोल दिए, इसीलिए इनके सिद्धांत को इतना मान्य नहीं माना जाता है। हाँ, जो खेलों का जो चयन है बच्चों के आकार के हिसाब से, उसमें ये ज़रूर बुद्धि लगाई जाती है। इनका यूज़ सबसे पहले, इसका यूज़ इसीलिए विद्यालय में जो किस प्रकार के खेल आप खेलने देंगे बच्चों को, उसमें ये क्रेशमर का व्यक्तित्व का सिद्धांत बहुत लगाया जाता है। ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा। इस तरह से आज का ये छोटा सा लेक्चर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।